नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं व्हाट इज़ कैश बुक। तो कैश बुक क्या होता है दोस्तों। जो भी कैश की ट्रांजैक्शन होती है तो अकाउंटेंट को ये कहा जाता है कि भैया आप कैश की ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से बुक प्रिपेयर करिए, ठीक है ना। उसकी एंट्री ना तो आप करिए जनरल के अंदर और ना करिए लेजर के अंदर। इनमें इसकी एंट्री मत करिए, आप इसके लिए जो अलग से कैश बुक बनाइए। तो कैश बुक में क्या होता है कि ऐसी सब्सिडरी बुक या ऐसा अकाउंटिंग बुक जिसमें हम जो है कैश से रिलेटेड एंट्री करते हैं। कैश आना है या कैश जाना है, कैश में पेमेंट हो रही है या सामान बेचने पर कैश आया हमारे पास, तो वो एंट्रीज कहाँ पे होगी, कैश बुक के अंदर होगी। तो कैश ट्रांजैक्शंस आर स्ट्रेट वे रिकॉर्ड इन द कैश बुक एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच रिकॉर्ड्स लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक, ठीक है ना। कैश बुक जो है एक सब्सिडरी बुक होती है। जो बैलेंस होता है कैश बुक का वो डायरेक्टली जो है हम करते हैं किस में एंटर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो उसका मतलब जो है कैश बुक जो है दो टाइप का काम करता है। एक तो ये काम करता है जनरल भी और एक एज अ लेजर भी। कैश बुक को बनाने के बाद जो है हमें नीड नहीं होती कि जो है हम लेजर को भी प्रिपेयर करें। कैश बुक की जो एंट्रीज़ हैं वो एंट्रीज़ बैलेंस मैच करके डेबिट क्रेडिट का जितना बैलेंस निकल के आता है वो हम ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। कैश बुक तीन टाइप की होती हैं। एक तो सिंपल कैश बुक होती है, एक होती है 2 कॉलम कैश बुक और एक होती है 3 कॉलम कैश बुक। तो देख लेते हैं तीनों ही क्या क्या होती हैं ये। तो पहला देखते हैं सिंपल कैश बुक। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये है एक इस तरीके से हम जो अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो यहाँ पर जो एक कॉलम होता है कैश का। ये दो पार्ट में ये बांट दिया हमने, एक साइड डेबिट हो गया, लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में हो गया क्रेडिट। तो यहाँ पर डेट पर्टिकुलर किस लिए हमने पैसा, हमारे पास पैसा किस चीज़ का आया है। लेजर फोलियो नंबर जो है ये होता है और कैश कितना कैश आया है, ठीक है। सिमिलरली डेट किस चीज़ के लिए हम कैश पे कर रहे हैं, फोलियो नंबर और ठीक है पर्टिकुलर्स आ गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे पास पेमेंट आएगा दैट शुड बी मोर देन द जो हमें पेमेंट देना है। मतलब कि जो हमारे पास अवेलेबल कैश है वो ज़्यादा होना चाहिए जो हमें पेमेंट करना है उससे। बात समझ में आ रही है। मतलब कि डेबिट शुड बी मोर देन द क्रेडिट, ठीक है। ये तो हो गया सिंगल कॉलम कैश बुक बोल देते हैं, सिंपल कैश बुक होता है। नेक्स्ट इज डबल कैश बुक। इसमें क्या होता है कि जो है अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, माना कि हमने किसी को पेमेंट किया, उसने कहा कि हमें 1 महीने बाद पेमेंट करना था, लेकिन उसने कहा कि अगर आप मुझे 10 दिन बाद पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। या कैश में मैंने सामान परचेस किया और कैश में मुझे ऐसे डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो डिस्काउंट कहाँ पर जाएगा, या हमने किसी को डिस्काउंट दिया है तो वो अगर हम शो कर रहे हैं अपनी कैश बुक के अंदर तो दैट इज़ अ डबल कॉलम कैश बुक। तो यहाँ पर डिस्काउंट भी शो करते हैं, साथ में कैश भी शो करते हैं कितना कैश आया हमारे पास। बात समझ में आ रही है। आपको ध्यान देने वाली बात ये रखनी है कि डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो डेबिट में आता है, डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो आता है क्रेडिट के अंदर। कंपनी को अगर डिस्काउंट मिल रहा है बाहर से तो दैट शुड कम इन डिस्काउंट रिसीव्ड। और अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं किसी दूसरे बंदे को, कंपनी हमारी डिस्काउंट दे रही है किसी को, तो दैट इज़ कम इन डेबिट साइड। बात समझ में आ रही है। डिस्काउंट कॉलम जो होती हैं इनको हमें बैलेंस नहीं करना पड़ता, बैलेंस करना पड़ता है हमें कैश की कॉलम को। बात समझ में आई। डिस्काउंट को हम ना बैलेंस शीट में शो करते हैं और ना ही इसको हमें जो है बैलेंस करने की नीड पड़ती है। केवल इसको नोट करना पड़ता है कि कितना डिस्काउंट हमें मिला है, कितना हमने डिस्काउंट दिया है। बात समझ में आई। चलिए देखते हैं अगला ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये क्या होता है कि अगर जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल सारा काम बैंक के थ्रू होता है, बैंक पैसा भी जो है बैंक में आता है और जाता ही बैंक से है। अब तो वैसे भी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू हो गई है तो जो सारा काम बैंक के थ्रू होगा। तो उस केस में जो है अगर हम बैंक कॉलम को भी इंक्लूड कर रहे हैं दोनों साइड में, ठीक है, तो वो बन जाता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। भाई एक तो डिस्काउंट हो गया, एक कैश हो गया और एक बैंक का कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया ना, तो इसलिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो जाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला है, अगर जो है एक होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है वो जान लेते हैं। क्या होता है कभी कभी जो है कंपनी अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा बैंक से निकालती है, डालती है, ठीक है। अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है बैंक अकाउंट ओपन किया या बैंक में ट्रांजेक्शन कर रही है, उसमें उसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसी जो एंट्रीज़ होती हैं तो कंपनी करती क्या है, उस एंट्रीज़ के आगे सी लगा देती है। दैट इज़ कॉन्ट्रा एंट्रीज। मतलब कि इसको हम जो है अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में या अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो उसमें उसको नहीं शो करने वाले, तो इसलिए जो है ये कॉन्ट्रा एंट्रीज हम सी अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। क्यों किस लिए होती है वो मैंने बता दिया आपको कि ऑफन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर यूज इन द ऑफिस। इन सच केस द अमाउंट इज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑन द पेमेंट साइड एंड ऑल्सो इन द कैश कॉलम ऑन द रिसीट साइड, ठीक है। ऐसी एंट्रीज़ को जो है हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज़ कहते हैं और सी अल्फ़ाबेट वहाँ पे लगा देते हैं। कैश बुक में जो रूल होता है डेबिट और क्रेडिट का वो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये चीज़ बताते हैं। डेबिट कब होगा, जब हमारे पास कैश आएगा, और जब कैश जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। चलिए एक होता है पैटी कैश बुक। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई अकाउंटेंट हो गया, उसके पास बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे अकाउंट्स उसको मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ काम होगा जो ऑफिस का अपना अंदर का काम होगा, फॉर एग्जांपल जो है भाई चाय मंगानी है या फिर जो है स्टेशनरी का सामान मंगाना है। तो अब अगर ये काम भी जो है ये अकाउंटेंट करेगा, क्योंकि ये काम तो डेली के हैं, किसी को लेके आना है, किसी को छोड़ के आना है, उसमें जो एक्सपेंस होगा, तो अगर ये काम भी जो है ये अकाउंटेंट देखेगा तो इसके पास बहुत सारा काम आ जाएगा ना। तो क्या करते हैं, इसके अंडर में एक जूनियर अकाउंटेंट अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है, और इसका काम उसको देते हैं। काम कौन से, जो ये स्मॉल जहाँ पर एक्सपेंस होगा या फिर अकाउंटिंग लिखनी है उसका काम देते हैं इस अकाउंटेंट को। अब ये अकाउंटेंट कैसे काम करता है, इसको जो है हम कुछ कैश दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि सपोज 10,000 रुपये तू रख ले अपने पास और पूरे महीने में जो भी खर्चा होगा तेरा वो तो इस 10,000 से करना, ठीक है। तो जो ये अकाउंट मेक करेगा इन 10,000 रुपये का, दैट इज़ कॉल्ड अ पैटी कैश बुक, ठीक है ना। जो ये अकाउंट
बनाएगा उसको बोलेंगे पैटी कैश बुक। अब क्या होता है कि इसमें भी जैसे 10,000 रुपये में सपोज 2,000 का खर्चा हुआ और 8,000 बच गया उसके पास महीने के एंड में, तो जो ये मेन अकाउंटेंट है 2,000 रुपये इसके उसमें डाल देगा, जैसे कि मंथ के एंड में इसके पास 10,000 रुपये ही हो और फिर दोबारा ये नेक्स्ट मंथ खर्चा करना शुरू कर दे। इसको बोलते हैं हम इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा व्हाट इज पैटी कैश बुक क्या होती है, कितने टाइप की कैश बुक होती है। अगर अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।